ना ही होगा, आपको गांव से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। भले ही कहीं जाके, ये जरूरी नहीं है कोचिंग करो। फिर क्या होता है, अपन कई बार क्या करते हैं, कई बार पूछने जाओ जे कि मैं RS में सिलेक्शन हो गया, मैं पूछने जाऊंगा, राय लेने जाऊँ। जैसे कई बार मैं इंटरव्यू देखता हूँ, IAS RS का इंटरव्यू आता है, मेरे में इंटरव्यू में क्या कहें, हम बस 5-6 घंटे पढ़ा करते थे। भाई 5-6 घंटा में आजकल राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन को नहीं हो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो अपने दिखाते हैं कि 5-6 घंटा में बड़ा बुद्धिजीवी, 5-6 घंटा मारोगे। अच्छा, बाकी 18 घंटा क्या करता थे, ठेके पर दारू बेचता गया। मतलब आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे। पीछे मैं भी एक सेमिनार में गया, बाहरी साइड हो, तो वो बता रहे हो 5-6 घंटे पढ़ते, और मैं फिर अकेला बैठा मजाक में, मैं कह गुरु जी साची कौन बताई जाएगी, क्या घंटा पढ़ता, 5-6 घंटा में राजस्थान पुलिस में को नहीं हुआ आजकल। कितना घंटा पढ़ता साची बताओ। बोले गुरु मैंने एंड्रॉयड मोबाइल बेच दिया था, कीपैड मोबाइल रखता था, और वो भी सिर्फ घर वालों से बात करने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कब सवेरा होता है और कब शाम होती है। पढ़ना है तो फिर घंटे नहीं देखना है, पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है। एक लक्ष्य इसे ही बोलते हैं। कुछ कई बार गांव भी छोड़ दिया, शहर भी चले गए, फिर भी को नहीं हो रही, तो फिर तेरे पास ऑप्शन बचा है लाइब्रेरी। एक बार लाइब्रेरी का प्रयोग और कर ले। लाइब्रेरी से आपकी सीटिंग पावर बढ़ेगी। हम लोगों की सीटिंग पावर है ही नहीं। हमने 10वीं में बैठे थे बस 5-6 घंटे, उसके बाद तो कभी एक जगह बैठे ही को नहीं। सीटिंग पावर थोड़ी बहुत तो बनानी पड़ेगी आपको। अब बात आती है क्या होता है, छोटा छोटा प्रयोग। छोटा प्रयोग में क्या कर, हम क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़नी शुरू करनी है, बस पूरी सल्टा दी एक दिन में, मेवाड़ मारवाड़ रगड़ दिया सारे। एक चीज का ध्यान रख लेना, इस बार अगर ध्यान से पढ़ाई नहीं की तो दोबारा यही चीजें पढ़नी होगी। यही मेवाड़ आएगा तुम्हारे सामने, यही मारवाड़ आएगा, यही राठौड़ आएंगे, यही सिसोदिया आएंगे, यही चौहान आएंगे, वही महाराणा प्रताप, वही हल्दी घाटी का युद्ध 1576, वही इधर मानसिंह सेनापति, वही इधर महाराणा प्रताप। सारी चीजें वो की वो दोबारा आएगी तुम्हारे सामने। कई बार जी आप सुत्या सुत्या में किए हुए एक माछरा हो, बाऊ कर करके वो नजदीक आओ, आवाज दे, आपा बिन अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर गए वो, और आ जाओ भूं करते हो, फिर आपा नाक कर दिया, पन्ने बड़े रहे। तीसरी बार वो फिर आएगा, अब अपनी बीपी आई जी, तेरी तो घंटा होगी। ऐसा क्यों? ये चीजें तुम्हारे सामने दोबारा आएगी। यही जो पढ़ रहे हैं ना आप, नदियां, भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जिले, ये महाराणा प्रताप, ये हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने दोबारा आएगी। तो एक रट रट आगे छुटाओ नहीं गए ले। जो चीज पढ़ रहे हो उसे तो एक चीज को उठाओ, कभी क्यों उठाओ लंबो चौड़ो, बस एक टॉपिक उठाओ कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप ही पढ़ना है। मुझे मतलब नहीं महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने क्या किया, मुझे नहीं पता महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने क्या किया। भले ही इस एक टॉपिक में मुझे 1 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 1 दिन लगे या 1 महीना लगे, लेकिन पढ़ूंगा ही। किसी एक टॉपिक में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इस तरीके से कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी पड़ी। अब समस्या दूसरी, रट गए तो एक बार तो सड़न छोड़ दियो, रट गए। नदी पड़ी तो गंगा नदी साड़ी रट के मारती, लेकिन दोबारा उसको नहीं छेड़ा। हमारे दिमाग में 24 घंटे बाद भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर उस टॉपिक को आपने 24 घंटे में दोबारा एक बार नहीं पढ़ा तो कोई औचित्य नहीं हटने। इतना बड़ा विद्वान हो गए थे, विवेकानंद हुए थे, 1 पढ़ेड़ थारे याद रहे। विवेकानंद जी गए तो 1 पढ़ेड़ो थारे कौन रहे, दुनिया के किसी आदमी को नहीं रहता। 0.01% ऐसे लोग होते हैं जिनके एक बार पढ़ी हुई चीज याद रहती है। जो टॉप में आता है ना, मेरिट 70% रही 2nd ग्रेड की, और जिसने पहली रैंक हासिल की है ना, उसके बने हैं 76%। तो फिर अगर अब ये मान ले कि इसकी पहली रैंक आई, ये बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, तो भाई छिंतरी क्यों आया, सोमू सो क्यों को नहीं आया? क्योंकि जो चीज एग्जाम में आई है प्रत्येक चीज उसी की पढ़ी हुई थी, रही तो को नहीं याद।
पूरी की पूरी चीज किसी ही नहीं याद रहती। अब दूसरी समस्या, अगर 24 घंटे में एक बार रीडिंग मार ली तो दोबारा आप 7 दिन में एक बार मारनी पड़ेगी, फिर भूलने की प्रक्रिया 7 दिन तक रहेगी। उसके बाद आपको 1 महीने में एक बार रीडिंग मारनी, यानी महीने में आपको कम से कम 3 बार वो चीज रीडिंग मारनी होगी। पढ़ा तो सुत्या सुत्या पढ़ा, अरे सुत्या सुत्या कभी पढ़ी जोगे, सोओगे तो पढ़ाई के लिए बैठना पड़ेगा, सो के रीडिंग की जाती है। हाँ, पहले का मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ है गंगा नदी, अब तो आराम से रीडिंग मारनी है, रिलैक्स होके। लेकिन नया टॉपिक पढ़ रहे हो तब आप सो के नहीं पढ़ सकते, कोई मतलब नहीं, सो जा फिर, रहने दे, क्यों माथा पची करे। देखो जब भी पढ़ो, जब भी पास में रफ रजिस्टर होना चाहिए। कैसे पढ़ना है, रफ रजिस्टर में क्या लिखना है। आपने टॉपिक पढ़ा महाराणा प्रताप, पास में आपने लिखा, लिखते रहो कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, पास में रफ रजिस्टर में लिख दो 1540। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, पास में लिख दो कुंभलगढ़। बचपन का नाम किक्का था, लिख दो, क्यों काम की चीज तो ये है, बाकी तो कनेक्टिंग वर्ड है, आपने रफ में लिख दिया। अब उसकी रीडिंग कैसे मारनी है, अब क्या करना है, अब आप ये देखो, दोबारा रीडिंग मारो। 1540 में क्यों जन्म, अच्छा कुंभलगढ़ दुर्ग, अच्छा कुंभलगढ़ दुर्ग, किक्का की चीज हो, मान लो आपके नहीं याद रहा कि किक्का क्या था, तब आप उसमें देखो कि किक्का क्या था। यह होती है पढ़ने का तरीका। हमेशा रफ रजिस्टर नजदीक रखो, उसमें से लिखते जाओ, उसको फिर देखोगे यार ये क्या चीज लिखी थी मैंने, ये क्या चीज लिखी थी। क्योंकि काम करो तो कुछ ऐसा करो, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, भले ही चाय बेच लेना, भले ही जूस की दुकान खोल लेना, लेकिन बढ़ाओ ना, जो चीज बनाओ। पढ़ा रहे हो तो साला ऐसा पढ़ाओ कि तुम्हारे जैसा शहर में कोई और ना पढ़ाता हो। चाय बनाते हो तो ऐसी बनाओ कि तुम्हारे जैसी कोई चाय ना बनाता हो शहर में, लोग तुम्हारे पास 10 किलोमीटर से चल के आएंगे। छोटे से गांव में पढ़ाता था मैं, तारानगर, और उसमें मैंने अजमेर जोधपुर तक के बच्चे पढ़ाए थे। क्योंकि आप अगर अच्छी चीज देते हो, लोग तुम्हारे पास चल के आएंगे, तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। सारा पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे जैसा क्लास में कोई और ना पढ़ता हो। अब पतो के लागे कोई और पढ़ा है कौन पढ़ा, अपनी आदत होती है। अब चेक करांगा, सार लैन पूछांगा, भाई तू कितना घंटा पढ़ा है, वो थान पतो है कि कहूं 1-2 घंटा। कोई पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं बताता कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूं, वो मोहब्बत करता है उनसे। जो किताबों से मोहब्बत करता है ना, वो कभी नहीं बताता गुरुजी किताबों में मोहब्बत है। हाँ वह, मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है या हिंदी का है, आप इंग्लिश के टीचर के सामने इंग्लिश की निंदा कर देना ना, अंग्रेजी कोई विषय है ये कह देना आप, भाई साहब उसकी बीपीआई हो जाएगी। ज्योग्राफी वाले के सामने ज्योग्राफी की निंदा कर देना, बीपीआई हो जाएगी उसकी, गुस्सा आएगा उसका। क्यों? क्योंकि वो किताबों से मोहब्बत करता है। बीए के अंदर आपा जाता, रजिस्ट्रियां मोड़ गए, स्टाइल चलता। अब आप कोचिंग में आते हो, किसी बच्चे का रजिस्टर मुड़ा हुआ है क्या? नहीं है। मैं किसी चीज का ध्यान नहीं रखता, लेकिन मेरे पास किताबें पड़ी है, एक भी किताब का पेज मुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों से मोहब्बत है। जिस दिन किताबों से मोहब्बत होगी ना, बस कमरों होएगो, कमरे के चारों ओर किताबां पड़ी होगी, बीच में ही सोनो उठनो। अगर कोई बच्चा भी किताब फाड़ देना, इतना गुस्सा आता है थप्पड़ मार दोगे उसे, क्योंकि अब आपको किताबों से मोहब्बत हो गई। जिंदगी में सिर्फ 6 महीने किताबों से मोहब्बत कर लो, ये मान लो ये आपको सफलता की ओर ले जाएगी। क्योंकि जिसे चाहो उसे हासिल करो। दिमाग की 3 अवस्थाएं होती है, एक चेतन, एक अचेतन, एक अर्धचेतन। जिसे चाहते हो ना उसे हासिल करो। मान लो कभी किसी से मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत की, उसे हासिल नहीं कर पाए,
तीन अवस्थाएं हैं। एक तो चेतन है जो हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे मैं आपसे पूछूं राजस्थान की राजधानी जयपुर, अचेतन। अर्धचेतन यानी बात गम कह करें जीव के नीचे आ रही है, बस जीव के नीचे आ रही है। जैसे मैं यह कहूं कि जयपुर को राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पे बनाएगी, तब यार मेरे याद तो है जीव के नीचे दब रही है तो जीव काट ले, वो होती है अर्धचेतन। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ये, किसी से प्रेम किया, विवाह कहीं और हो गया उसका, इसके बाद हमें ये चीज तकलीफ देती है, हमने इसे बुलाने की कोशिश की और उस चीज को हमने अचेतन मन में डाल दिया। ये चीज तकलीफ, जो चीज हमें तकलीफ देती है उसे हम अचेतन में डाल देते हैं। इस चीज को हमने अचेतन अवस्था में डाल दिया। कुछ सालों बाद, 2 या 3 साल बाद दोबारा देखा उसको, वही चीज जो अचेतन मन में डाली थी आज दोबारा चेतन मन में आ गई वो, और फिर ये आपको परेशान करेगी। राजस्थान पुलिस में लगने का सपना था, नहीं लग पाए, ये चीज आपको परेशान करती है, आपने उसे अचेतन मन में डाल दिया कि यार अब जैसे तैसे ना यार बढ़िया को नहीं नौकरी, जिया तिया करके उस चीज को हमने बुला दी क्योंकि ये चीज हमें तकलीफ दे रही थी। जो चीजें हमें तकलीफ देती है हम उसे अचेतन मन में भेज देते हैं। अब 2 साल बाद पड़ोस के किसी लड़के के बारे में सुना कि उसका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब जो चीज अचेतन मन में डाली थी वो वापस चेतन में आ गई। उस रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। कभी किसी को देखा, जा रहे थे, किसी पुलिस कांस्टेबल को वर्दी पहने में देखा, जो चीज हमने भुला रखी थी अचेतन मन में भेज दी थी, आज वो फिर चेतन मन में आ गई। तुम्हें ये जिंदगी भर अचेतन मन परेशान करेगा। नौकरी लगना है, जिसे चाहो उसे हासिल करो, वरना फिर तुम्हें ये मन हमेशा परेशान रुलाएगा तुम्हें। तो नौकरी अगर लगने की इच्छा है तो इस अचेतन मन से बचना चाहते हो तो तैयारी करनी होगी। घूमना फिरना छोड़ दो, सिर्फ 6 महीने के लिए कमरे में रहो। मैं ये नहीं कहता आप सो मत, सो जी भर के सो, लेकिन बाहर मत जाओ। कितने घंटे सोओगे? 5 घंटे ना गुरुजी, 5 के काम चाले 10 घंटा ना गुरुजी, 10 को मन ज्यादा है। 12 घंटा ना, 12 कौन काम चा, 15 कुंभकर्ण तो कोनी तू, 15 घंटा मान ले, बाकी कितना बच गया? 9 मुई 4.5 और काट दे। 5 घंटे भी अगर शुद्ध करते हो तो बहुत है, लेकिन घूमना फिरना छोड़ दो। बाहर जाते हो ना, भले 1 घंटे के लिए जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता, वो आपका 3 घंटे खराब करता है। दोबारा पढ़ाई के लिए सेट होने में टाइम लगता है। घूमना फिरना एकदम छोड़ दो, कमरे के अंदर रहो, भले सो कितना ही। गुरुजी दिन के पहले उठ के पढ़ना जरूरी है ना? कोई जरूरी कौन बिरा, तेरे जच्चे जद पढ़, रात में पढ़े वे भी नौकरी लागे, सुबह उठ के पढ़े वे भी लागे। फर्क इतना ही है, सुबह आप 4 बजे से उठ के 7 बजे तक 3 घंटे करते हो, तो वो 3 घंटे रात को 6 घंटे के बराबर है। इतना फायदा जरूर होगा, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं, दिन में पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं। जिस दिन लगोगे ना अहंकार में ना सही, उस दिन खड़े होके कहना कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, जिनसे बंद है बोल चाल मेरी।